जो वहां बैठे यज्ञ करा रहे थे वो बोल रहे थे कि आप यज्ञ में आहुति तो इधर डालते हैं और देखते हैं कहीं द्वार पर, और फलश्रुति सभी को चाहिए। यज्ञ हो रहा है, इसका फल आप सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ में आहुति दे रहा हूं, और यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ करने से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। और उसकी फलश्रुति क्या है? बोले जिसका मन पवित्र होता है उसकी फलश्रुति है कि भगवान के दर्शन होते हैं। तो मैं यज्ञ में आहुति दे रहा हूं और दर्शन कर रहा हूं, द्वार पर खड़े राम और लक्ष्मण का, परमात्मा का दर्शन, ये यज्ञ की फलश्रुति है, इसलिए फलश्रुति के दर्शन कर रहा हूं। और आप और हम सब के लिए फलश्रुति क्या है? यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में हमारे लिए इतने महापुरुष अनेक तीर्थों से चलकर हमारे को दर्शन देने आए हैं। हम जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं उसका फल है ये साक्षात परमात्मा स्वरूप संत हमारे बीच में विद्यमान है। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है जीवन में? और ये सब फल उपलब्ध कराने वाले हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय ओंकार दास जी महाराज ने ये फल आपको और हम सबको भी दिया है। इतना ही कहूंगा। और आज महंताई का कार्यक्रम है, प्रेमदास जी महाराज को आज महंत बनाया जाएगा। इसी क्रम में मैं आज की सभा की अध्यक्षता के लिए महामंडलेश्वर राम पदारदास जी महाराज से विनती करता हूं कि आज आपकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम होगा, आप इसकी अध्यक्षता स्वीकार करें। और ओंकार दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनको माल्या अर्पण करके उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। महाराज जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और इसी क्रम में मैं महाराज श्री के गुरु भाइयों को नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री महेंद्र नरसिंह दास जी महाराज सोजत सिटी से पधारे हैं, उनका भी इस मंच की ओर से, इस आश्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महंत राधे श्याम दास जी महाराज गोवर्धन से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महंत रामदास जी महाराज टाटम्बरी बाबा पासी घाट से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्री महंत भुवनेश्वर करेंगे, तुलसीदास जी महाराज सभी का माल्यार्पण भी करेंगे। मैं पुनः नाम ले लेता हूं। श्री महेंद्र नरसिंह दास जी महाराज सोजत सिटी से पधारे हैं, वो महाराज जी के गुरु भाई हैं। प्रेमदास जी महाराज सभी आए हुए महंतों का माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र राधे श्यामदास जी महाराज जो गोवर्धन से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महेंद्र रामदास जी महाराज टाटम्बरी बाबा पासीघाट नर्मदा खंड से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्री महेंद्र भुवनेश्वर दास जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महेंद्र गजानंद दास जी महाराज प्रयागराज से पधारे, उनका भी स्वागत। श्रीमान राम संतोष दास जी महाराज अयोध्या से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रीमान अखिलेश्वर दास जी महाराज अयोध्या से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महंत राम स्वरूप दास ब्रह्मचारी जी महाराज वृंदावन से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्री महंत ईश्वर दास जी महाराज मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री महंत राम लखन दास जी महाराज
कोटा से पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रीमान प्रेमदास जी महाराज श्री रामानंद आश्रम आचार्य महापीठ हरिद्वार से पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रीमान रघुवीर दास जी महाराज जयपुर से पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रीमान प्रमोद दास जी महाराज हरिद्वार से पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्रीमान दुर्गादास जी महाराज उनका भी हार्दिक स्वागत। श्रीमान रामदास जी महाराज पठानकोट पंजाब से पधारे उनका भी तदिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मंचासीन उपस्थित सभी संतों का जिसका मैं नाम नहीं ले पाया उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन सबका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस मंच की ओर से श्रीमान लक्ष्मण दास जी महाराज भी प्रयागराज से पधारे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और जयपुर के अनेक मंडलों से पधारे हुए महंत गण श्री महंतों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री प्रेमदास जी महाराज माल्य अर्पण करके करेंगे। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज संत को आशीर्वाद स्वरूप साधुवाद कहने के लिए अनेक तीर्थ क्षेत्रों से पधारे हुए संत आज प्रेमदास जी महाराज के लिए मंगल कामना करेंगे। और मैं इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम श्री महंत अखिलेश्वर दास जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हैं उनके चरणों में विनती करता हूं कि अपना आशीर्वचन प्रेमदास जी महाराज के लिए और मंगल कामना श्री हमारे ओमकार दास जी महाराज के लिए करें। बोले अयोध्या नाथ की, कनक बिहारी सरकार की। श्री भगवान की कृपा से आज महाराज श्री एवं सभी संतों महंतों श्री महंतों महामंडलेश्वर और इस सभा के अध्यक्ष श्री महाराज जी के सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज बड़े सौभाग्य की हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि महाराज श्री की कृपा से इतने संतों का दर्शन हो रहा है। ये सौभाग्य संतों की कृपा होती है क्योंकि आज संत ही भगवान होते हैं। तो आज हमारे श्री महामंडलेश्वर श्री ओमकार दास महाराज जी की कृपा से इस क्षेत्र पर इस नगर पर बड़ी कृपा हुई है कि महापुरुषों के दर्शन हुए जो कभी यहाँ पर दर्शन होने वाले नहीं थे, उनके चरण कभी पड़ने वाले नहीं थे। मैं महाराज श्री से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार इस क्षेत्र पर कृपा बनाए रखें। और जो प्रेमदास जी महाराज हैं महाराज श्री के कृपा पात्र, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी संतों का सम्मान और स्वागत और सेवा हमेशा करते रहें और करते रहेंगे और इस जनता पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। यही मेरा अनुरोध है और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री सीताराम। महाराज श्री ने गागर में सागर भरते हुए छोटी सी बात में सारी बात कह दी कि जहां संत हैं, जहां संतों की कृपा है, वहां कोई भी प्रयास जीवन में असफल नहीं जाता। संत की सानिध्य जीवन में अति आवश्यक है।
जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए पुल या नाव की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए संत महापुरुषों की आवश्यकता इस जीवन में पड़ती है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय श्री महंत राम स्वरूप दास शास्त्री जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी ओमकार दास जी महाराज के लिए मंगल कामना करते हुए आज जो जिनको महंत बनाया जाएगा श्री प्रेमदास जी के लिए भी मंगल कामना आशीर्वाद प्रस्तुत करें। सीताराम समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज के इस भव्य दिव्य एवं पावन महोत्सव के आज के इस एक विशाल महान भाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री महंत राम प्रसाद दास जी महाराज जी, मंच पर विराजमान सुदूर भारत के कोने कोने से समस्त तीर्थों से पधारे हुए सभी संत महंत श्री महंत महामंडलेश्वर, अखिल भारतीय श्री पंचतेरा भाई त्यागी के श्री महंत महानुभाव, समुपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त, भक्तमती मातृ शक्ति, मुद मंगलमय संत समाजू, आज यहाँ चल रहे पावन श्री विष्णु महायज्ञ का नवम दिवस और नवम दिवस पूर्णाहुति के रूप में पूर्व प्रसारित है और उस पूर्णाहुति का प्रतिफल हमारे संत समाज को भी और इस क्षेत्र की नगर की समस्त जनता को यज्ञ फल के रूप में आज महामंडलेश्वर श्री ओंकार दास जी महाराज जी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में महंत प्रेमदास जी को स्थापित कर ये यज्ञ के फल के रूप में आप सबको समर्पित किया जा रहा है। और ऐसी पावन बेला में हमारे तमाम संत महंत श्री महंत भी यहाँ पर विराजमान हैं और ऐसी इस पावन घड़ी में हम सब यहाँ सामूहिक रूप से उन महापुरुष को जिनको आज उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है बहुत बहुत आशीर्वाद एवं मंगल कामना प्रदान करते हैं। और एक बड़े हर्ष की बात है कि हमारे तेरा भाई त्यागी का ये एक सारे परिवारों में से एक विशाल परिवार, विस्तृत परिवार, साधु सेवी परिवार, तपस्वियों का परिवार और उसमें आज एक और उदीयमान तारे के रूप में हमारे प्रेमदास जी महाराज स्थापित होने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना, शुभाशीष। जय श्री राम। महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात करी कि श्री पंच तेरा भाई त्यागी परिवार, ये परिवार पूरे समग्र भारत में संत सेवा के नाम से हमेशा जाना जाता है। अगर कहीं संत सेवा होती है तो वो सबसे प्रथम श्री पंच तेरा भाई त्यागी में
उन्हीं का नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन अग्रणी रूप में हमारे श्रीमान राम संतोष दास जी महाराज सेवा में और हमारे रामदास जी महाराज टाटंबरी बाबा सेवा में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। हर कुंभ मेले में, हर क्षेत्र में, हर स्थान में जाकर ये बहुत बड़ी बात है। कहना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे संत भगवान करने में विश्वास रखने, बोलने में विश्वास नहीं रखते। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका आप दर्शन करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं, जो अद्वितीय हैं, ये मिलना मुश्किल हो जाते हैं, इनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। फिर भी आज महाराज श्री की आज्ञा पर आप सबको, हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए श्रीमान ईश्वरदास जी महाराज जो मोटेरा अहमदाबाद से पधारे हैं, उनसे भी प्रार्थना कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें।